नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना अपडेट्स की। देश में एक दिन में 6000 से ज्यादा कोरोना के नए केस मिले हैं। वहीं 24 घंटे में 148 लोगों की जान भी गई है। देश में संक्रमितों की संख्या 1,18,000 के पार हो गई है, तो मौत 3,584 है। राहत की बात यह है कि 48,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ भी हुए हैं। महाराष्ट्र में अब तक 1,454 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 41,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस हैं। दिल्ली में 11,000 के पार केस और 194 मौत है। गुजरात में 13,500 के करीब केस और 733 लोगों की मौत। तमिलनाडु में 95 मौत, 14,000 से ज्यादा केस है। मध्य प्रदेश में 271 लोग कोरोना से दम तोड़ चुके हैं और केस 6,500 से ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में 3200 केस और 259 मौत हो चुकी है। बिहार में 1,987 केस और 9 की जान जा चुकी है। पूरी दुनिया के आंकड़ों पर नजर डालें तो 51,94,000 से ज्यादा कोरोना के केस हैं और मौत 3,34,000 के पार है। अमेरिका में ही 96,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। संक्रमित 16,20,000 के पार हो चुके हैं। स्पेन में 28,000 से ज्यादा मौत, इटली में 32,000, यूके में 36,000 से ज्यादा लोगों की जान कोरोना की वजह से जा चुकी है। और बाकी देशों की बात करें तो यहां भी हाल कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। और देश दुनिया के बाद अब बात सूबे की कर ले तो झारखंड में अगर हम कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो यहां मरीजों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। गुरुवार को संक्रमितों की संख्या 300 के पार पहुंच गई। राज्य में अब तक 308 कोरोना पॉजिटिव की पहचान की जा चुकी है। गुरुवार को कुल 18 नए मामले सामने आए हैं। इनमें 7 रांची से, 5 बोकारो, 2 कोडरमा और 2 सरायकेला खरसावा, जबकि एक मामला जमशेदपुर और गिरिडीह से सामने आया है। राजधानी रांची में कंटेनमेंट जोन रहे हिंदपीढ़ी के अलावा मांडर और चान्हो इलाके में भी कोरोना की दस्तक हुई है। रांची में जिन 7 मरीजों की पहचान हुई है उनमें 4 चान्हो और 3 मांडर के हैं। दूसरे प्रदेशों से लौटने के बाद इन्हें क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। 17 मई को इनका सैंपल लिया गया था। उनमें एक कोडरमा प्रखंड और दूसरा जयनगर का है। वहीं ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन में कन्वर्ट हो रहे बोकारो को बड़ा झटका लगा। बोकारो में गुरुवार को 47 दिनों बाद मरीज मिले। बोकारो की बात कर रहे थे हम। बोकारो ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन की तरफ जाने की तैयारी कर चुका था। जी हां, 21 दिनों तक नया मरीज नहीं मिलने की अर्हता भी पूरी हो गई थी, लेकिन गुरुवार को 5 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गई। यहां अब तक के कुल 10 मामलों में से 1 की मौत हो चुकी है, जबकि 9 कोरोना मरीज संक्रमण मुक्त होकर जिंदगी की जंग जीत चुके हैं। इन्हें अस्पताल से पहले ही डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस तरह ताजा मामलों को जोड़कर बोकारो में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 15 पहुंच गया है। बोकारो से मिले 5 में से 4 पॉजिटिव सीआईएसएफ के जवान हैं। चारों 14 मई को दिल्ली से लौटे थे और होम क्वारंटीन में थे। वहीं एक प्रवासी मसूर तेलो से मिला है। सभी को कोविड-19 अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं इनके परिवार की भी जांच होगी। तो जो 5 मामले सामने आए हैं उनमें से 4 सीआईएसएफ के जवान हैं। और देखिए, अब ये ग्रीन जोन में जाने की तैयारी कर रहा था ये जिला, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर मरीज मिले हैं कोरोना के। यहाँ पर 47 दिनों के बाद कोरोना की वापसी हो गई है। यहाँ पर संक्रमितों का आंकड़ा 15 पहुंच चुका है। 20 अप्रैल के बाद 21 मई को कोरोना पॉजिटिव मरीज यहाँ पर मिले हैं। पॉजिटिव मामले बोकारो जिले के भीतर आए हैं। इनमें से 4 व्यक्ति सीआईएसएफ के जवान हैं जो भुवनेश्वर दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस से होते हुए बोकारो पहुंचे थे और इनकी हम लोगों ने रैंडम सैंपलिंग की थी। साथ ही साथ एक व्यक्ति इसमें से मुंबई के धारावी हिस्से में काम करते थे और वहां से लौट कर आए थे। ये पांचों लोग 2 क्वारंटाइन सेंटर्स पे
डिस्ट्रिक्ट क्वारंटाइन सेंटर पे रखे गए थे और साथ ही साथ जो इनके कांटेक्ट में जो भी लोग आए हैं उनकी ट्रेसिंग का काम चल रहा है। राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है और ये तेज बदलाव मई महीने में आया है। मई के 3 हफ्तों में राज्य में कोरोना संक्रमण 171% से ज्यादा बढ़ा है। इसका सबसे बड़ा कारण दूसरे राज्यों से झारखंड लौट रहे लोग हैं। 30 अप्रैल को राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 112 थी। 1 मई को राज्य में तेलंगाना से पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन आई और इसके साथ ही दूसरे राज्यों से लोगों के लौटने का सिलसिला शुरू हो गया। मई से 21 बताएं आपको कि 1 मई से 21 मई तक राज्य में 197 नए केस मिले और कुल संक्रमितों की संख्या 304 तक पहुंच गई। खास बात यह है कि 197 नए केसों में 156 दूसरे राज्यों से लौटे लोग हैं। झारखंड में अब तक ट्रेन और अन्य माध्यमों से करीब 1.25 लाख लोग लौटे हैं। इनमें से ज्यादातर लोग 7 राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और तमिलनाडु से लौटे हैं। इन राज्यों के सम्मिलित केस 60,000 से ज्यादा हैं, यानी देश के कुल कोरोना केसों के 50% इन्हीं राज्यों से है। अभी झारखंड के 90,000 लोगों ने महाराष्ट्र और दिल्ली में राज्य वापसी के लिए आवेदन दिया है। ये दोनों राज्य कोरोना संक्रमण के हॉटस्पॉट हैं। और देखिए लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं सूबे में और जिस तरह से मामले जितने भी सामने आए हैं, अगर आप देखिए पहली श्रमिक ट्रेन जब चलाई गई और उसके बाद से अब तक के जो आंकड़े सामने आए हैं उनमें ये 197 है और इन 197 में से 157 मामले जो हैं वो बाहर से लौटे जो लोग हैं उनमें ये संक्रमण पाया गया। चलिए इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए जमशेदपुर से प्रभात जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। प्रभात, ये बातें शुरू से कही जा रही थी कि जब मूवमेंट बढ़ेंगे, यानी लॉकडाउन इसलिए किया गया था कि जो जहां है वहां थम जाए तो शायद संक्रमण रुके और ये हुआ भी कि संक्रमण को रोकने में एक हद तक हमने बाकी देशों से ज्यादा सफलता पाई। लेकिन जैसे ही मूवमेंट बढ़ा, आप देखिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन खोली गई, लोग आए और अब जो ये मामले सामने आए 1 मई से लेकर 21 मई तक का अगर आंकड़ा आप देखें तो इनमें से 157 मामले वही हैं जो बाहर से लौट कर आए हैं। बिल्कुल आरती, देखिए ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि जैसे ये प्रवासी मजदूर जब अपने राज्य झारखंड में पहुंचेंगे तो इसका भी डर सता रहा था कि कहीं ना कहीं संक्रमण का दायरा बढ़ेगा और वो हुआ भी। और जिस तरीके से आप आंकड़े बता रही है, मई महीने में ही सबसे ज्यादा आंकड़े जो आए हैं वो प्रवासी मजदूर से हैं। और प्रवासी मजदूर के साथ साथ जो ट्रेनें चल रही है उससे भी लोग आ रहे हैं, अपने प्राइवेट गाड़ियों से भी आ रहे हैं। लेकिन जो लोग आ रहे हैं चाहे वो मजदूर है तो उनकी प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए। टेस्टिंग होगी तभी जाकर ये पता चल पाएगा कि जो हॉटस्पॉट से आ रहे हैं उसकी क्या स्थिति। जमशेदपुर में भी एक दिन में 9 केसेस सामने आए थे आरती, यही कारण था कि 9 केसेस एक बैग सामने आए थे और जो भी लोग में संक्रमित पाया गया था वो सारे लोग बाहर से आए थे। निश्चित है कि जो बाहर से आ रहे हैं वो प्रशासन को अपनी सूचना शेयर करे ताकि वो उनको होम क्वारंटाइन किया जा सके या आइसोलेशन में रखा जा सके। लेकिन जो बातें कही जा रही है कि अभी और 90,000 लोगों ने आवेदन दे रखा है राज्य में आने के लिए, तो निश्चित है जिला प्रशासन, राज्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी कि कैसे इस संक्रमण को रोका जाए। हालांकि बहुत हद तक जो पेशेंट है, चाहे कोविड-19 के जो मरीज है वो अच्छे भी हो रहे हैं, स्वस्थ होकर घर भी जा रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में ये दायरा और बढ़ेगा और निश्चित है कि जिला प्रशासन और जो मेडिकल की टीम है, चाहे स्वास्थ्य विभाग है, उससे कहीं ना कहीं चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हमने पहले भी बताया था कि जिस तरीके से मजदूर स्टेशन पहुंच रहे, स्टेशन पहुंचने के बाद उनको उनके गांव तक पहुंचाया जा रहा है। गांव में पहुंचने के बाद ये सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है आरती कि जो लोग गाँव में पहुंच रहे हैं, अपने गाँव में पहुंचने के बाद वो होम क्वारंटाइन है या नहीं है। क्योंकि यही चीज देखा गया गोविंदपुर वाले में, उनको वो 3 लोग पहले पॉजिटिव पाए गए, उसके बाद वो 3 पॉजिटिव और हो गए। जिस तरीके से वो ये भी बताया जा रहा है कि कुछ लोगों के संपर्क में भी आया। हालांकि जिला प्रशासन उनकी मॉनिटरिंग कर रही है कि किन लोगों के बीच में वो संपर्क में था। तो यही कारण है कि लोगों से कहा जाता है कि अब जितना ज्यादा से ज्यादा घर में रहेंगे उतना सुरक्षित रहेंगे। अगर निश्चित है वो गोविंदपुर वाले जो 3 पहले पॉजिटिव पाए गए थे, अगर वो घर पर रहते तो और लोगों को नहीं होती। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो भी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनकी प्रॉपर टेस्टिंग तो
होनी चाहिए। साथ ही साथ जो क्वारंटाइन सेंटर में रखी जा रही है वहाँ भी सही से व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि क्वारंटाइन सेंटर में बहुत सारे जगह से ऐसी कंप्लेनें भी आ रही है कि जहाँ वहाँ उन्हें खाना नहीं मिल रहा है, सही से व्यवस्थित नहीं है, वहाँ पर बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है। कैसे लोग हमको भी फोन किए हैं कि क्वारंटाइन सेंटर में तो हम लोग को रख दिया जाता है लेकिन व्यवस्था नहीं है। तो ये सब बड़ी चुनौती राज्य सरकार को सामने आने वाले दिनों में मिलने हैं। जिस तरीके से 90,000 और प्रवासी ने अपना आवेदन दिया है और अब तो ट्रेन भी चालू करने की बात हो रही है, 1 जून से कई 200 ट्रेन चालू करने की बात हो रही है, उसमें भी कई लोग आने जाने आए जाएंगे। जिस तरीके से बंगाल, महाराष्ट्र और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से जो मजदूर है वो सबसे ज्यादा इस क्षेत्र में आया था, तो कहीं ना कहीं हॉटस्पॉट महाराष्ट्र है, बंगाल है, गुजरात है, वहां से मजदूर आएंगे तो उनके लिए सबसे ज्यादा प्रशासन को एहतियात बदलने की जरूरत है कि जो मजदूर आ रहे हैं उनके प्रॉपर वहीं से स्टेशन से ही उन्हें क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया जाए और उनका सैंपल लेकर टेस्ट किया जाए, तभी जाकर ये आंकड़ा जो बढ़ रहा है धीरे धीरे कम हो पाएगा। जी आरती, बिल्कुल ये आंकड़ा कम हो पाएगा प्रभात। और इस बीच ये सवाल देखिए, अगर लॉकडाउन का चौथा चरण आप देखिए, कहा गया था कि नया रूप होगा, नया रंग होगा, और वाकई इसमें बहुत सारी रियायतें दी गई हैं। अब देखिए रेल यात्रा जो है वो यात्री सेवा शुरू कर दी गई है, 200 ट्रेन चलाने की बात कही गई। इसके साथ साथ अब हवाई सेवा भी शुरू होने वाली है, उड़ानें भी जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं वो भी शुरू किए जाएंगे। जल्दी ही इसके भी तारीखें और जो है सब चीज सामने आ जाएंगी कि कब से ये उड़ान शुरू होने वाली है। लेकिन इन सब के बीच यही कहा गया है कि अब ये जो 4 चरण था, हमने जो पहला 3 चरण लॉकडाउन का देखा, उसमें ये बताया गया कि कैसे आप सोशल डिस्टेंस फॉलो करेंगे, कैसे आप कोरोना से खुद को बचाएंगे। और अब वो सारी चीजें अब ये 2 हफ्ते को देखते हुए लिव विद कोरोना सीखना होगा, क्योंकि रियायतें अब मिल रही हैं, रियायतों के साथ साथ हमें कैसे एहतियात बरतते हुए जीना है ये भी सीखना पड़ेगा। बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरीके से लॉकडाउन 4 में बहुत सारी चीजों में रियायत दी गई है, बहुत सारी चीजें की दुकान खोली गई, जैसे रिपेयरिंग सेंटर हो या फिर हार्डवेयर की दुकान हो या फिर कॉस्मेटिक हो या फिर स्टेशनरी के सामान की दुकान खोली है। तो ये जो दुकान तो खुल रही है उससे कहीं ना कहीं थोड़े लोगों को रोजगार तो मिलेगा, लेकिन जो नियम है उन्हें पालन करना होगा और सख्ती से पालन करना होगा, क्योंकि ये पीरियड है, क्योंकि इतने तादाद में मजदूर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मजदूर बाजार में भी जाते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि आप जितना ज्यादा घर पे रहेंगे, क्वारंटाइन सेंटर में रहेंगे, वो ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। अब तो अब ट्रेनें भी चालू होने वाली है, उसमें भी कहीं ना कहीं इसका दायरा बढ़ेगा। लोगों को ये समझने की जरूरत है कि जिस तरीके से आपको छूट दी जा रही है उसका पालन करें। अगर ऐसा ना हो कि आने वाले दिन में इसका दायरा और बढ़ता चला जाए तो कहीं राज्य सरकार इसको पूरी तरह लॉकडाउन कर दे, तो कहीं ना कहीं लोग जो है उन्हें समझना होगा, भीड़ भाड़ इलाके में जाना है आपको जरूरी है, देखिए जरूर सरकार की बात जहाँ पर आती है ना नियम का पालन करें। सरकार और प्रशासन की बात जहाँ तक आती है ना, तो ये काफी लंबा वक्त था। अगर आप देखें तो तकरीबन 1.5 से 2 महीने का वक्त था जब कंप्लीट लॉकडाउन रहा, कोई सुविधा नहीं थी, हर चीज आप घरों में कैद थे और सुविधाएं आपके घर तक पहुंच रही थी, या फिर जिस तरह से भी सुविधाएं आपको मिल रही हूं। ये वक्त था वो सीखने का कि आप कैसे, जब रियायतें मिलेंगी तो आप बाहर निकलेंगे। लेकिन अब जब प्रवासी पहुंच रहे हैं और ये संक्रमण बाहर से हमारे प्रदेश में आ रहा है, तो हमें अब ये भी सोचना होगा कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन इतना पॉसिबल नहीं है हमारे सूबे में कि इकट्ठा इतने वृहद पैमाने पर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन लोगों को किया जा सके। जरूरत इसकी है कि जो बाहर से लौट रहे हैं, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, अगर वो होम क्वारंटीन है तो वो ईमानदारी से होम क्वारंटीन रहें और एहतियात बरतें, सख्त से सख्त पाबंदी खुद पर लगाएं ताकि इस संक्रमण से बच सके, क्योंकि इसके अलावा इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। बिल्कुल आरती, देखिए ये सही बात है, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय भी नहीं है, कुछ दूसरा दवा भी नहीं है। सबसे ज्यादा सुरक्षित है आप होम क्वारंटाइन रहेंगे, सबसे ज्यादा वही सुरक्षित है, क्योंकि यही कहा जा रहा था कि ठीक है आप बाहर से आ रहे हैं तो अपने आप को सुरक्षित कीजिए। आप अपने आप को सुरक्षित करेंगे, निश्चित अपने परिवार को सुरक्षित करेंगे, समाज को सुरक्षित करेंगे। तो जितना ज्यादा आपको घर में अगर कहीं से भी आपको लगता है थोड़ी बहुत सिम्टम आप में आ रही है या किसी तरह की कोई बात है, तुरंत प्रशासन को फोन करें, प्रशासन पहुंचेगी और आपको प्रॉपर इलाज कराएगी। उसके बाद आपको आइसोलेशन वार्ड में रख के प्रॉपर इलाज किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जागरूकता लोगों में थोड़ी कम देखी जा रही है। जो मजदूर वर्ग है आरती, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी ये कमी नजर आती है, क्योंकि मजदूर को समझ में नहीं आता है और मजदूर को ये भी बातें नहीं पता हो पाती है कि हम कहाँ, हम किससे संपर्क करें। इसीलिए जो गाँव देहात के जो मुखिया है या पंचायत लेवल के जो पदाधिकारी, ये अब अगर आप लिटरेसी की बात करें तो ये बहुत छोटी सी बात है कि आपको कैसे खुद को सचेत रखना है, कैसे एहतियात बरतना है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अगर आप एक छोटे घर में
एक परिवार रहता है तो वहां पर भी होम क्वारंटीन थोड़ा मुश्किल होता है। चलिए, ये तमाम चीजें चलती रहेंगी, लेकिन तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन न्यूज़ 11 भारत आपसे अपील करता है कि अगर इस संक्रमण से बचना है तो जो भी बाहर से लौट रहे हैं और अगर वो होम क्वारंटीन है तो इसका ईमानदारी से पालन करें, खुद को बचाएं। खुद को बचाएंगे तो आपका परिवार बचेगा और फिर ये सूबा और फिर ये देश। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। सच है तो दिखेगा।